जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने ध्यान और ध्यान को कैसे परमात्मा में लगाना है इसका वर्णन किया, और इसके वर्णन के साथ उन्होंने कहा कि हर चीज़ को धीरे धीरे करिए, शनै शनै उपरमेत, कि जब आप धीरे धीरे ध्यान अवस्था में जा करके मेरा ध्यान करोगे तभी आप मेरे से नाता जोड़ पाओगे। तो अगर इस ध्यान अवस्था में बैठ करके भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम मन को परमात्मा में लगाते हैं, पर फिर मन दोबारा से संसारिकता में हमें ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसका भी उत्तर परमपिता परमात्मा देते हुए कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये एतत् आत्मनि एव वशम नेत। कहते हैं ठीक है, मन चंचल है, अस्थिर है और तुम्हें बार बार संसारिकता की ओर धकेलेगा, पर तुमने हतोत्साहित नहीं होना, तुमने बेचैन नहीं होना कि जब भी ये अस्थिर और चंचल मन तुम्हें बार बार घसीट के मेरे से अपना ध्यान हटा करके तुम्हें संसारिकता की ओर ले जाए तो घबराना मत। तुम दोबारा से उस अपने मन को वश में करना, और फिर मन को जब वो संसारिकता में जाए उसको वहां से वश में करके मेरी ओर लगाओ। क्यों परमात्मा ने ऐसा कहा? क्योंकि साधना में सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। यह मार्ग बहुत कठिन तपस्या और दीर्घकालीन अभ्यास और मेहनत से मिलता है। जब हम मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में बैठते हैं, तब अक्सर ये संसारिक संकल्प और विकल्पों के बीच भटकता रहता है। इसलिए ध्यान प्रक्रिया में हमें क्या ध्यान रखना है? 3 अवस्थाओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहली अवस्था है कि बुद्धि की विवेक शक्ति के द्वारा हमको निर्णय लेना है कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं, इसलिए हमें बलपूर्वक मन को संसार से हटाने का कोशिश करनी है। ये है पहला चरण। और दूसरा क्या है कि फिर विवेक शक्ति से हमने युक्त होना है, और विवेक शक्ति से हमने समझना है कि भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मन को भगवान में केंद्रित करना है और उसी के लिए प्रयास करना है। अब तीसरा चरण क्या है? तीसरी अवस्था क्या है कि जब भगवान से मन मुड़ करके फिर संसार में भटकने लगे, तब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वतः ही हो जाता है। तो जब ये तीसरा चरण हमारे सामने आए तो निराश मत होवो। हमने भगवान पर लगाने का अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है, परिश्रम कर लिया है और मन वापस संसार में चला गया है, तो बेचैन मत हो। फिर उसको वश में करो और उस चंचल मन को फिर मेरे ध्यान में लगाओ और उसको केवल नियंत्रित करो, और विषयों की आसक्ति में जो हमें ले जा रहा है उसको मन में ठान लो कि मैंने विषयों में नहीं जाना, मैंने अपने मन को परमात्मा में लगाना है। तब हमें एक बार फिर अनुभव होता है और फिर उन्हीं चरणों को दोहराने की आवश्यकता होती है और मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना पड़ता है। पर हमें हार करके पीछे नहीं हटना, हमें बार बार पहला और दूसरा जो अब चरण में नियम बताए गए हैं उसका पालन करना है और बार बार इसका अभ्यास करना है, और धीरे धीरे मन की भगवान में भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी और संसार से अपने आप हमारा नाता टूटता जाएगा और संसार हमें नीरस लगने लगेगा और मन सुगमता से हमारे वश में हो जाएगा
और साधना में ध्यान आसानी से लग जाएगा। पर इन सब के लिए करना क्या है? परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब एक बार करना है, फिर उसको नहीं छूना क्योंकि अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। पर लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि लाइक भी परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।